सरहद पर अगर कर्नल संतोष बाबू ना होते तो चीन अपनी नापाक चाल में कामयाब हो जाता। कर्नल संतोष बाबू के शहीद होने से उनकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन आंखों में आंसू के साथ साथ मां के दिल में गर्व की आपको कहने की गुंजाइश भी है, क्योंकि बेटे ने शहादत दी है अपने देश के लिए। तस्वीर में दिख रहे बहादुर कर्नल संतोष बाबू देश पर कुर्बान हो गए। हाथों में तस्वीर लिए ये शहीद संतोष बाबू की मां है। हैदराबाद में रहने वाली इस मां को चीन के धोखे में अपने बेटे को खोने का गम तो है, लेकिन साथ ही गर्व भी है कि बेटे ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरी बहू दिल्ली में रहती है। उसे कल रात खबर मिल गई थी। मुझे सदमा ना पहुंचे, इसलिए मुझे आज दोपहर को बताई गई। एक तरफ हमें दुख है कि हमारी इकलौती बेटी की मौत हो गई, मगर दूसरी तरफ गर्व हो रहा है कि मेरा बेटा देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गया है। एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू ही सबसे पहले भारतीय सैन्य अफसर थे जो चीन के कायर सैनिकों के सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। 15 और 16 जून की दरमियानी रात को कर्नल बाबू ने ही चीनी सैनिकों को अपनी सीमा में वापस जाने को कहा था। कर्नल बाबू की शांतिपूर्ण अपील के बावजूद चीनी सैनिकों ने बहस शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच टकराव शुरू हो गया। चीनी सैनिकों ने डंडों, पत्थर और नुकीली चीजों से भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 20 भारतीय सैनिक घायल हो गए। पहले 3 सैनिक शहीद हुए और बाद में गंभीर रूप से घायल 17 और सैनिकों ने दम तोड़ दिया। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई इस हिंसक झड़प में जो 20 भारतीय शहीद हुए, उनमें कर्नल संतोष बाबू भी शामिल हैं। संतोष बाबू चीनी पक्ष से हुई बातचीत का नेतृत्व कर रहे थे। संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यपत जिले के निवासी थे। संतोष बाबू 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर थे। इससे पहले भी संतोष बाबू तनाव कम करने को लेकर हुई कई बैठकों का नेतृत्व कर चुके थे। गलवान में भारत और चीन के सैनिक पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन तनाव कायम है। देश के 20 जवानों की शहादत का देश बदला मांग रहा है।